फिर कॉलेज गए और फिर कॉलेज के अंदर भी टेढ़ा मेढ़ा जो हुआ सो हुआ, वहाँ कॉलेज भी छूट गया 3rd ईयर में। और फिर क्या करना है तो फिर पढ़ा रहे थे, पढ़ा क्लास 8 से रहे थे, ट्यूशन्स पढ़ाते थे क्योंकि पैसे नहीं होते थे। पढ़ाने में मज़ा बहुत आता था, बहुत ज़्यादा मज़ा आता था पढ़ाने में, अभी भी बहुत आता है मेरे लोगों का, थोड़ा बहुत नहीं पढ़ाता है। तो 2013-14 में कॉलेज छूटा, फिर पढ़ाने फिर लगे। फिर एक टीचर थे, उन्होंने अपने यहाँ नौकरी दे दी, तो 15,000 रुपये की नौकरी दी उन्होंने। और हमने पढ़ाया एक क्लास, तो अच्छा पढ़ा दिया, ऐसा अच्छा पढ़ा दिया कि बच्चों ने बोला अगली क्लास से पढ़नी है। उन्होंने हमको भेजा था कुछ सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन वगैरह पढ़ाऊँगा तुम्हें। बच्चों ने अगली क्लास बोला इनसे पढ़ना है, तो उन्होंने मुझको हटा दिया कि यार तुम तो जाओ, ऐसे कैसे मेरा मैं खराब हो जाएगा। और उन्होंने रीज़न ये दिया कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि आप अभी क्या कर रहे हैं, कोई कोर्स किया है क्या, 12th पास हैं कुछ, तो हमने बोला हाँ ठीक है। फिर एक दूसरी कोचिंग थी, वहाँ गए, वहाँ पे फिर 5,000, वहाँ एक्चुअली घंटे का पैसा मिलता था 125 रुपये आर्ली बेसिस पे। फिर वहाँ स्टार्ट किया पढ़ाना, पर पढ़ाने में मज़ा बहुत आ रहा था, अपने रूम में बैठ के लगे पड़े थे। फिर ये जो आप बोल रहे हो ना टेक वाला पार्ट, ये मेरे को क्लिक हुआ 2015 के आसपास, 15-16 के आसपास। जब 15-16 में मैंने देखा कि जब ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ा रहा था, वहाँ बच्चे बहुत सारे आ जा रहे थे, वहाँ भी फीस बहुत कम थी वैसे, और हमको लगा कि हम और बच्चों तक कैसे पहुँचेंगे। तब उस टाइम पे हमको यूट्यूब एक जगह दिखी, थैंक्स टू यूट्यूब, थैंक्स टू गूगल, क्या चीज़ बनाई मतलब। तो वहाँ पे हम गए और वहाँ पे पढ़ाना शुरू किया। तो वहाँ पे इनिशियली अच्छा रिस्पॉन्स हुआ, ऐसा नहीं है कि जाते ही वहाँ पे भी चमत्कार हो गया, नहीं हुआ। तो वहाँ पे भी घिसते रहे 1 साल 1.5 साल, वहाँ भी वीडियोस डालते रहे, खुद को इम्प्रूव करते रहे, पर बहुत बच्चों तक पहुँचने लगे थे। मतलब 200 बच्चों का भी कमेंट आता था तो हमको लगता था कि हाँ बहुत दूर दूर तक इम्पैक्ट हो रहा है। और फिर ऐसे कुछ कमेंट्स और ऐसे कुछ मेल आए जहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ वी आर क्रिएटिंग इम्पैक्ट। कोई ऐसा जगह से मेल आ रहा है किसी गाँव से कि मेरे गाँव में तो कोई कोचिंग ही नहीं है, सिर्फ एक डेस्कटॉप है, वहाँ पर मैं ये वीडियोज़ आपके देखता हूँ, पापा के मोबाइल पर देख लेता हूँ। एंड 2018 से प्रतीक माहेश्वरी से मेरा काफ़ी अच्छा टच हुआ। प्रतीक माहेश्वरी इज़ द गाय बिहाइंड फिजिक्स वाला, यू शुड नो दैट। मतलब ही इज़ आवर को फाउंडर, ही इज़ द अल्टीमेट गाय, द टेक गाय, द ग्रोथ गाय। जितना भी आप देखते हो आपको लगता है अलग, सर प्रतीक भाई का बहुत बहुत कैमरा शाय कभी आते नहीं हैं, मैनी या टाइम्स, अच्छा आपने ले लो ना, हाँ मैनी या टाइम्स हमने रिक्वेस्ट किया बाहर आओ तो। एंड as much as I love students, he loves students to the core। मतलब उनको बहुत केयर रहती है। टाइम कि एक बार एक बच्चे ने कोई पर्टिकुलर बैच लिया था एंड देन ही वाज लाइक 1-2 महीने बाद कि इस बैच को ड्रॉप करके दूसरा देना है। तो एक बच्चे के लिए पूरा केस बन जाता है ना कि अगर इस तरह का प्रोसेस करना है। तो एट अ टाइम आई वाज लाइक कि करना है कि नहीं करना। आई वाज कंफ्यूजन। प्रतीक भाई केम एंड सेड नहीं वी हैव टू डू। तो ही इज एज मच स्टैंड फॉर स्टूडेंट वेलफेयर एज मी। तो प्रतीक भाई जब मिले तब वहाँ से वो टेक वाली चीज़ समझ में आई मुझे 2018 में। तो फिर वो ऐप बनाते थे, मोबाइल ऐप्स एजुकेशन कंपनीज़ के, कोचिंग्स के। तो उन्होंने फिर बताया कि इस तरह से रीच और बढ़ सकती है अपनी पेड ऐप के अंदर। एंड धीमे धीमे हम लोग साथ में आए। 2020 के अंदर कोविड आया, ऑफलाइन कोचिंग बंद हुई। अब बच्चों के पास एक ही ऑप्शन था, ज्वाइन एन ऑनलाइन कोर्स। और ऑनलाइन कोर्स होते थे उस टाइम 70-80 हज़ार रुपये के जहाँ पे भी। और पीडब्ल्यू के ऊपर ये था कि चैनल के ऊपर मैं फिजिक्स पढ़ाता था, पार्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ाया था और सेमीकंडक्टर नहीं पढ़ाया था। तो ये दिक्कत थी। तो फिर फिर हम लोग ऐप बनाया हम लोग ने। और पैसे की बात है तो पैसा कुछ नहीं लगा। प्रतीक भाई ने बहुत हल्के में बोला, अरे आपका ऐप क्यों नहीं बनाएंगे, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। तो उन्होंने ऐसी ऐप बना दिया और फिर क्रैश भी कर गया क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चा आ गया पहली क्लास में, लाइक बहुत ही ज़्यादा। हम लोग का ऐप पढ़ा सबसे पहले लॉन्च वाले दिन। तो लॉन्च जिस दिन किया उस दिन ऐप पढ़ गया। फिर लॉन्च के बाद पहला जब हम लोग की लाइव क्लास थी उस दिन, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 15वीं लाइव क्लास तक ऐप नहीं चला। एंड इट वॉज अ चैलेंज ऑन अस। मतलब मैं तो इस वर्ष पे आ गया था, पैसे रिफंड करना स्टार्ट कर दिए थे मैंने। 999 रुपये का कोर्स था फिजिक्स का, मैंने पैसे रिफंड करने शुरू कर दिए थे। मुझे बहुत डर लग रहा था कि यार आज तक फ्री में पढ़ाया, पहली बार पेड में इतना निगेटिव हो जाएगा। बट देन आवर टेक टीम लेड बाई देवेश मिश्रा। देवेश इज एन ऑसम टेक डेवलपर। वो आप लोग के लिए इंस्पिरेशन हो सकते हैं। मतलब व्हाट अ गाय, वो इंडिया की सबसे बड़ी लाइव क्लास वो चलाता है राइट नाउ अगर देखा जाए तो। देवेश एंड द होल टेक टीम, सर वो लगे रहो 15 दिनों में उन्होंने वो चमत्कार करके दिखाया जो इंडस्ट्री ने नहीं देखा था।
मतलब आप समझ रहे हो, एक ऐसी कंपनी जिसके पास कोई फंडिंग नहीं है, जिसके पास कोई इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, वो कॉलेज के लड़के या कुछ एक अच्छे टेक कोडर्स जो एकदम बेसिक से शुरू किए हैं, उन्होंने ऐसी लाइव क्लास चलाई जिसके अंदर 60,000 बच्चा आके पढ़ रहा है। सो दिस इज़ लाइक अमेजिंग। और वो उन्होंने चला दिया एट अ वेरी लो कॉस्ट, कोई पैसा भी नहीं इतना बड़ा उठा रहे हैं सब कॉस्ट में। तो वहाँ से हम लोग को समझ में आया कि टेक कैन प्ले अ वेरी बिग रोल। फिर हम लोग लग गए टेक पे 3 महीने 4 महीने, फिर हम लोगों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना टेक अपना प्रोडक्ट इम्प्रूव करते रहे। देन वी लॉन्च मल्टीपल बैचेस, टेक इम्प्रूव करते करते अभी रिसेंटली जो पिछले महीने स्टार्ट हुआ था अपना यकीन, सो वहाँ भी होस्टेड द काइंड ऑफ अ वर्ल्ड रिकॉर्ड 1,27,000 स्टूडेंट्स इन अ लाइव क्लास। ऐसा नहीं कि इतना बच्चा तो फीडबैक भी बहुत अच्छा होता है। तो इट्स वन ऑफ आवर वेरी प्राउड बैच। यकीन के काफ़ी बच्चे होंगे यहाँ, यकीन बैच, हाँ तो यकीन बैच है, तो वहाँ पे ऐसा होता है। अच्छा पाठशाला, फिर हम लोग पाठशाला में भी आए। पाठशाला इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजी। पाठशाला इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजी, द हाइब्रिड क्लासेस, द 2 टीचर सिस्टम, जहाँ पे एक सेंट्रल टीचर यहाँ से पढ़ा। सी द प्रॉब्लम विद इंडिया इज या एनी कंट्री इज कि देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ सुपर टीचर्स किसी भी जगह। अब बात यह है कि इन लिमिटेड नंबर ऑफ सुपर टीचर से आप कितने बच्चों तक पहुंच सकते हो। तो पाठशाला इज अनदर क्लासिक एग्जांपल होता है कि आपके पास 5-6 बहुत अच्छे टीचर हैं, वो एक स्क्रीन से ब्रॉडकास्ट करेंगे एंड दैट विल बी ब्रॉडकास्टेड टू 10 ऑफ द सेंटर। और वहाँ पे एक और दूसरे टीचर होंगे जो वहाँ के सेंटर के बच्चों का ध्यान भी रखेंगे। सो वहाँ के जो बच्चे हैं वो अपने सुपर टीचर से पढ़ भी सकते हैं, उनके जो पर्सनल डाउट्स हैं वो अपने वो दूसरे टीचर सेंटर से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी का खेल होता है।